तरुण हत्याकांड मामले में वीएचपी ने की आरोपियों के खिलाफ योगी मॉडल की मांग। उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए और बाकी लोगों पर भी जो बार बार चर्चा होती है योगी मॉडल, वो योगी मॉडल अभी अधूरा आया है, पूरा होना चाहिए। वीएचपी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने कहा, हम दिल्ली के हर एक जिले में करेंगे प्रदर्शन। आने वाले समय में दिल्ली के हर जिले में आक्रोश प्रदर्शन होंगे, बड़ी संख्या में हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा और तरुण खटी की हत्या के विरोध में अपना गुस्सा प्रकट करेगा। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कोर्ट पहुंची आरोपी की मां। तो उत्तम नगर में होली के दौरान दो परिवारों के बीच हुई झड़प में मारे गए 26 वर्षीय तरुण की मौत के मामले में विश्व हिंदू परिषद ने अब आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉडल के तहत कार्रवाई की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीएचपी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने कहा कि प्रशासन की ओर से अब तक की गई कार्रवाई अधूरी है। जैन ने कहा कि तरुण की मॉब लिंचिंग के मामले में सरकार द्वारा की गई अब तक की कार्रवाई स्वागत योग्य है, हालांकि कार्रवाई अभी भी अधूरी है। इस घटना का मुख्य साजिशकर्ता जिसने पूरी घटना में बड़ी भूमिका निभाई वो अब तक पकड़ा नहीं गया। इस मामले में योगी मॉडल की लगातार चर्चा हो रही है, मगर मॉडल को आंशिक तौर पर लागू किया गया, लेकिन हमें लगता है कि इसे पूरी तरह से लागू करने की जरूरत है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनिए। तरुण की जो मॉब लिंचिंग हुई है उसके बाद जो सरकारी कार्यवाही हुई है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन वो कार्यवाही अभी अधूरी है। उस महिला को जो इस षड्यंत्र की मुख्य सूत्रधार दिखाई देती है, इसका बड़ा हिस्सा है, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए और बाकी लोगों पर भी जो बार बार चर्चा होती है मोदी मॉडल, योगी मॉडल, वो योगी मॉडल अभी अधूरा आया है, पूरा होना चाहिए। यदि सरकार गिरफ्तार नहीं करती है तो कह दे, वहां का समाज उन सबको जानता है और उनका इलाज करना जानता है, इसलिए किसी तरह की ढील बर्दाश्त अब नहीं की जाएगी। ऐसी सख्त कार्यवाही इन अपराधियों पर होनी चाहिए। कोई और हिंदुओं पर हमला करने से पहले 10 बार सोचे। आज केवल सरकार नहीं, समाज भी सजग हो गया है, गुस्से में है और अपनी गुस्से की प्रतिक्रिया वो दिखा चुका है। भारत में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनका नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है। जब वो हिंसा से वहां का समाज त्रस्त हो गया तो वो समाज खड़ा हुआ, उन्होंने प्रतिकार भी लिया और वर्षों तक उन क्षेत्रों में दंगे होने बंद हो गए, हिंदुओं पर हमले होने बंद हो गए। समाज भूला नहीं है, वो मॉडल कभी भी रिपीट किया जा सकता है। इसलिए जिम्मेदारी बनती है इन नेताओं की, जिम्मेदारी बनती है सरकार की। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली और अन्य राज्यों की सरकारों में से एक समिति बनाने की मांग की है ताकि त्योहारों के दौरान हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की जांच की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अन्य तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेता शोर शराबा तो बहुत करते हैं, लेकिन वे अब चुप क्यों हैं? क्या तरुण या अन्य हिंदुओं की हत्या उन्हें विचलित नहीं करती? जैन ने कहा कि हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू त्योहारों और मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, इसके बावजूद राहुल गांधी जो हैं वो चुपचाप बैठे हैं। ये नेता अब आखिर क्यों बयान नहीं देते हैं? अभी इन्होंने चुप्पी क्यों साध ली है? क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। और आज के बयान से ये स्पष्ट हो गया है, बेशक बयान किसी छोटे नेता का है, लेकिन उसका खंडन किसी ने नहीं किया, कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसका मतलब बड़ा साफ है, हिंदुओं पर होने वाले हमले, उनके पीछे जमीयतुल उलेमा जैसे संगठनों की प्रेरणा भी काम करती है। कहीं छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ जगह गौ हत्यारों को गौ रक्षकों के द्वारा रोका गया। राहुल गांधी समेत सभी सेक्युलर नेता आसमान सर पर उठा लेते, वो सब चुप क्यों हैं? उनके होठ सिल गए क्या? क्या तरुण की हत्या, कमलेश की हत्या या अन्य हिंदुओं की हत्या उनको परेशान नहीं करती, विचलित नहीं करती?
क्या उनके सारे संवेदना के शब्द केवल और केवल मुसलमानों के लिए है? हिंदुओं का नरसंहार होता रहे, हिंदुओं की मॉब लिंचिंग होती रहे, हमारे त्योहारों पर हमला होता रहे, हमारे मंदिरों पर हमला होता रहे, राहुल समेत सभी सेकुलर नेता चुप रहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए वो हिंदुओं का नरसंहार करा सकते हैं, ऐसा साफ दिखाई देता है, क्योंकि मुलायम सिंह भी तो इन्हीं की बिरादरी के थे। दूसरा एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू और दिखाई देता है। इसी दिन ने खून की होली खेलने का प्रयास किया। दिल्ली में तरुण खटीक की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। एक 7 साल की मासूम बच्ची अपने ताऊजी पर रंग फेंक रही है, परिवार के लोगों पर। उसके छींटे किसी मुस्लिम महिला के कपड़ों पर लग जाते हैं। वो महिला तो गाली गलौज करती ही है, तुरंत उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार आ जाते हैं और उस बच्ची के परिवार के लोग जो नीचे खड़े थे, उसके पिताजी, उसके ताऊजी, उन सबको घायल कर देते हैं। तलवारों से लैस होकर, हाथ में रॉड लेकर, पत्थर और डंडे लेकर लगभग 30 जिहादी गुंडे उन सबको लहूलुहान कर देते। इस बीच तरुण आता है और तरुण के आते ही वो सब उस पर टूट पड़ते हैं। वो गली में दौड़ रहा है। आप लोगों ने उसके खून के निशान, उसके हाथ के खून से सने हुए निशान वो दीवारों पर दिखाए हैं, लेकिन किसी के मन में दया नहीं आई, कोई ममता नहीं आई और क्रूरता और बर्बरता के साथ उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई। वो महिला कौन थी, उसको नहीं पकड़ा गया। आखिर एक महिला के कपड़ों पर पानी पड़ना, तुरंत उसके बाद 25-30 मुसलमानों का बाहर आना जिनके हाथ में हथियार हैं, और उसके तुरंत बाद उसके घर वालों के साथ मारपीट कर देना और तरुण खटीक की हत्या कर देना, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ कोइंसिडेंस। यह संयोग नहीं हो सकता, यह प्री प्लान्ड है, सोच समझकर किया गया है। इसलिए हमारी मांग है, ये सब गुंडे को पकड़ा जाना चाहिए, उस महिला समेत। यह पुरानी रणनीति है इनकी। हमेशा इस तरह के हमलों में नाबालिगों को और महिलाओं को आगे करते हैं, जिससे उनके प्रति या तो सहानुभूति बन जाए या कानून में दिए गए प्रावधानों की आड़ में उनको बचाकर निकाला जा सके। अब संभव नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। इसी साल 11 जगह पर होली के अवसर पर हिंदुओं पर हमले किए गए, हत्याएं की गई, मॉब लिंचिंग की गई। और केवल इस साल नहीं, हमने केवल होली के संबंध में आंकड़ा निकाला है, जिनकी शिकायतें दर्ज की गई पिछले 10 वर्षों में 42 से अधिक शिकायतें केवल होली के अवसर पर हिंदुओं पर हमले की गई। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी समेत धर्मनिरपेक्ष नेता चुप रहते हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तरुण अनुसूचित जाति से थे, लेकिन वे नेता कहाँ हैं जो कि अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते थे। बता दें आपको कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में, इस हत्या के सिलसिले में 7 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। इस मामले में अब तक कुल 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में दिल्ली जो है नगर निगम से एक आरोपी के घर पर अवैध हिस्से को बुलडोजर के जरिए ढहा भी दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तरुण के परिवार से भी मुलाकात की, उन्हें आश्वासन दिया अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन हुई तरुण की हत्या के मामले में प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की थी, वही अब इस मामले में आरोपी के परिजन दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए थे। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आरोपी के परिजन जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करने पहुंच गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की आज सुनवाई भी करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट में आरोपी की मां ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ
याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मामले में सह आरोपी का घर गिरा दिया गया है और उनके घर को भी गिराए जाने की आशंका है। बता दें कि 8 मार्च को आरोपियों के घर बुलडोजर की कार्रवाई थी, जबकि 9 मार्च को 3 महिलाओं को हिरासत में लिया गया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार हिरासत में ली गई महिलाओं में सायरा, शरीफ और सलमा शामिल थे। दिल्ली पुलिस इस हत्याकांड में पहले एक नाबालिग समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। यह घटना होली के दिन उत्तम नगर के जेजे कॉलोनी में हुई। पीड़ित पक्ष का दावा है कि 11 वर्षीय बच्ची अपनी छत पर होली खेल रही थी। इसी दौरान उनकी ओर से फेंका गया गुब्बारा नीचे गिर गया और वहां से गुजर रही मुस्लिम समुदाय की एक महिला पर रंग के छींटे पड़ गए। बच्ची के परिजनों ने बताया कि उन्होंने तुरंत मुस्लिम समुदाय की महिला से तुरंत माफी मांग ली थी। इसके बावजूद महिला ने हंगामा खड़ा कर दिया और उनके परिजन और रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए। आरोप है कि उन लोगों ने 26 वर्षीय तरुण कुमार को घेर लिया, क्रिकेट बैट, लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल तरुण कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। तरुण की मौत के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। हिंदू संगठनों ने घटना के विरोध में प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़क को जाम लगा दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। तनाव को देखते हुए इलाकों की कई दुकानों को एहतियातन बंद भी रखा गया। इस मामले के बाद लगातार बयानबाजी हो रही है और कार्रवाई भी देखने के लिए मिल रही है। तरुण खटीक की हत्या पर पूरा हिंदू समाज गुस्से में। वो कुछ करना चाहता है। यदि हत्याओं का यह सिलसिला नहीं रुका तो हम प्रजातांत्रिक तरीके से अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। आने वाले समय में दिल्ली के हर जिले में आक्रोश प्रदर्शन होंगे। बड़ी संख्या में हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा और तरुण खटीक की हत्या के विरोध में अपना गुस्सा प्रकट करेगा। हम आज फिर यह मांग करते हैं, उस महिला समेत जिसने इस सारे षड्यंत्र की सूत्रकार बनी थी, जितने भी हमलावर बचे हैं, उन सबकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए, कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए। हिंदू समाज जानता है उन सबको। पुलिस की अज्ञानता हो सकती है, समाज की नहीं। इससे पहले कि समाज कुछ कार्यवाही करे, पुलिस को उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए हैं और हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से तरुण हत्याकांड मामले में अब वीएचपी योगी मॉडल का जिक्र करके योगी मॉडल की मांग जो है दिल्ली में कर रही है। और इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।